पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सरहद से इस वक्त एक ऐसी बेहद सनसनीखेज और अभूतपूर्व खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने कोलकाता के राज्य सचिवालय से लेकर सीधे ढाका के संसद भवन तक भयंकर प्रशासनिक हड़कंप मचा दिया है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर अब सिर्फ बंदूकों और कटीले तारों की जंग नहीं चल रही, बल्कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा खतरनाक और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट वॉर यानी पहचान का युद्ध शुरू कर दिया है, जिसकी उम्मीद सीमा पार बैठे सिंडिकेट ने सपने में भी नहीं की थी। बंगाल के सीमावर्ती जिलों को पूरी तरह से एक बड़े प्रशासनिक और खोजी जांच के घेरे में ले लिया गया है। आखिर सुवेंदु अधिकारी के इस अचानक और कड़े एक्शन के बाद बांग्लादेशी हुक्मरान और वहां के घुसपैठिए भारत के सामने पूरी तरह पस्त होकर रहम की भीख क्यों मांग रहे हैं? चलिए जानते हैं इस बड़े ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी। पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर घुसपैठियों के लिए एक बेहद आसान रास्ता बना हुआ था, लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण और ढीली सुरक्षा नीतियों के कारण जो सबसे बड़ा खतरा देश के सामने आया वो था नकली पहचान पत्रों का काला बाजार। बांग्लादेश से आने वाले अवैध नागरिकों को भारत में पक्का ठिकाना देने के लिए सरहद से सटे इलाकों में फर्जी दस्तावेज बनाने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को एक बेहद सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें यह साफ खुलासा हुआ था कि बांग्लादेश में चल रहे संकट के बीच करीब हजारों संदिग्ध नागरिक बंगाल के रास्ते भारत में एंट्री करने के बाद फर्जी पहचान पत्र बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे थे। इस खतरनाक नेटवर्क को समय रहते प्रशासनिक और कानूनी चोट देकर जड़ से उखाड़ना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो चुका था। इस महा ऑपरेशन की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि अब किसी भी अवैध घुसपैठिए को मेहमान बनाकर जेलों में सरकारी खर्च पर नहीं पाला जाएगा, बल्कि उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इसी कड़े आदेश के तहत सुवेंदु सरकार ने राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल यानी हमारी जांबाज बीएसएफ के साथ मिलकर एक महाअभियान शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। इस त्रिस्तरीय रणनीति के तहत सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रहार उन स्थानीय जन केंद्रों, साइबर कैफे और अवैध दलालों पर किया जा रहा है, जो कुछ पैसों के लालच में बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करते थे। पिछले 48 घंटों के भीतर मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया के सीमावर्ती इलाकों में दर्जनों संदिग्ध ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इस सघन छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर, स्कैनर और डिजिटल डेटा बरामद किया गया है। सुवेंदु अधिकारी की इस कड़क नीति का सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि सीमा के पास बने संदिग्ध पहचान पत्रों को सरकारी डेटाबेस से हमेशा के लिए डिलीट और ब्लॉक किया जा रहा है। इस डिजिटल स्ट्राइक ने घुसपैठियों के पैर भारत की जमीन से पूरी तरह उखाड़ दिए हैं। अब बिना किसी वैध पहचान के इन अवैध नागरिकों का भारत में बने रहना पूरी तरह असंभव हो चुका है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कड़े एक्शन के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि पहचान पत्र का यह फर्जीवाड़ा भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बड़े प्रशासनिक प्रहार ने उस पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़कर रख दी है, जो सालों से बंगाल की सरहद को एक खुला मैदान समझकर अवैध धंधा चला रहा था। इस पूरे ऑपरेशन की कमान सिर्फ कोलकाता से नहीं, बल्कि दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीमें लगातार मॉनिटर कर रही हैं। दिल्ली और कोलकाता के बीच बने इस अचूक और फौलादी तालमेल ने सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों को एक अभूतपूर्व ताकत दे दी है। राज्य सरकार की पुलिस और केंद्र सरकार की एजेंसियां जो पहले कई मुद्दों पर अलग नजर आती थीं, वो अब एक साथ मिलकर ज्वाइंट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिया है कि बंगाल बॉर्डर की सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे मुख्य स्तंभ है, इसलिए राज्य प्रशासन को जो भी कड़े कानूनी कदम उठाने हैं, उनके लिए उन्हें पूरी खुली छूट है। इस कूटनीतिक और प्रशासनिक गठजोड़ ने सरहद पर फर्जी दस्तावेज विरोधी अभियान की गति और ताकत को अचानक 10 गुना बढ़ा दिया है। इस कड़े आदेश का असर सीमावर्ती जिलों के बाजारों और बैंकों में साफ देखने को मिल रहा है। सुवेंदु सरकार के निर्देश पर गठित विशेष टास्क फोर्स ने पिछले कुछ समय में बने संदिग्ध बैंक खातों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की री-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को युद्धस्तर पर तेज कर दिया है। जांच के दौरान हजारों की संख्या में फर्जी तरीके से लिंक किए गए अकाउंट्स और वित्तीय ट्रांजैक्शंस पकड़े गए हैं,
जिन्हें तुरंत फ्रीज कर दिया गया है। वित्तीय चोट और पहचान खत्म होने के इस दोहरे शिकंजे ने घुसपैठियों के छिपे हुए नेटवर्क को पूरी तरह पंगु बना दिया है। अब तस्करों और अवैध नागरिकों के लिए बंगाल के भीतर शरण लेना तो दूर, किसी भी स्थानीय इलाके में ठिकाना ढूंढना अपनी जान को आफत में डालने जैसा बन गया है। इस कड़े घेराबंदी से पूरा अवैध सिंडिकेट पूरी तरह से टूट चुका है। जब बंगाल बॉर्डर से एक साथ फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क को ध्वस्त करने और अवैध नागरिकों के वित्तीय अकाउंट्स फ्रीज होने की खबरें ढाका पहुंची, तो बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में भारी खलबली मच गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और वहां के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ चुकी है। बांग्लादेशी मीडिया में लगातार यह डिबेट चल रही है कि यदि भारत ने इसी तरह अपने कड़े कदम जारी रखे और बंगाल बॉर्डर के पूरे अवैध पहचान तंत्र को सील कर दिया, तो उनके देश के भीतर एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। ढाका के हुक्मरान इस बात से बेहद हैरान और परेशान है कि जो बंगाल कभी उनके अवैध नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित गलियारा माना जाता था, वहां अब उनके नेटवर्क का नामो निशान मिटाया जा रहा है और भारत सरकार किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव या कूटनीति के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इस कड़े प्रशासनिक एक्शन के साथ साथ शुवेंदु अधिकारी ने बॉर्डर इलाके के उन स्थानीय मददगारों को भी एक खुला और बेहद सख्त अल्टीमेटम दे दिया है जो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी ताकतों या अवैध नागरिकों को अपने घर में पनाह देगा, उनके फर्जी कागज बनवाएगा या उनकी किसी भी तरह से मदद करेगा, उसके खिलाफ सीधे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा और उसकी पूरी संपत्ति को तुरंत कुर्क कर लिया जाएगा। इस कड़े कानून के लागू होते ही स्थानीय दलालों ने भी खौफ के मारे अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जो घुसपैठिए पहले स्थानीय लोगों की मदद से आसानी से छिप जाते थे, अब उन्हें पनाह देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस तरह चारों तरफ से घिर जाने के बाद अब वो पूरी तरह हताश हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारत की पूर्वी सरहद को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह सुरक्षित, अभेद्य और डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाने का जो विजन नई दिल्ली और कोलकाता में तैयार किया गया है, वो अब जमीन पर पूरी ताकत के साथ लागू हो चुका है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर शुवेंदु अधिकारी के इस फौलादी एक्शन, फर्जी पहचान पत्रों के खिलाफ इस बड़े डिजिटल युद्ध और पीएम नरेंद्र मोदी की इस अचूक रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फर्जी दस्तावेज बनाने वाले साइबर कैफे और दलालों के खिलाफ ऐसा ही सख्त कदम देश के हर एक हिस्से में तुरंत उठाया जाना चाहिए? क्या इस कड़े एक्शन से घुसपैठ पर हमेशा के लिए लगाम लग जाएगी? कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत और स्वाभिमान के साथ अपनी कीमती राय हमारे साथ जरूर साझा करें। आप कमेंट सेक्शन में पूरे स्वाभिमान से जय हिंद, वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत, खोजी और रणनीतिक रिपोर्ट पसंद आई हो, तो देशहित में इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। देश की सुरक्षा, अंदरूनी राजनीति और वैश्विक कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही हर बड़ी, सच्ची और प्रामाणिक खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस देशभक्त परिवार का हिस्सा बने और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।